प्रिय छात्रों, देखिए ज्ञान विचार प्रकाश के हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे कबीरदास की पदावली। अभी तक दोहे देख रहे थे साखी के, अब ये इनके पद हैं पदावली में, इसको देखेंगे। दुल्हन गावहु मंगल चार, हम घर आयो हो राजा राम भरतार। तन रति करि मैं मन रति करि हूँ, पंच तत्व बराती। राम देव मोरे पाहुन आए, मैं जोवन मन माती। शरीर सरोवर बेदी करि हूँ, ब्रह्मा वेद उचार। राम देव संग भांवरि लई हूँ, धनि धनि भाग हमार। सूर 33 कौतिक आए, मुनिवर सहस 88। कहें कबीर हमें व्याही चले हैं, पुरुष एक अविनाशी। कहें कबीर हम व्याही चले हैं, पुरुष एक अविनाशी। अब देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे शब्दार्थ। शब्दार्थ ये दुल्हन। दुल्हन का अर्थ है सौभाग्यवती स्त्रियां, आत्मा, सद्वृत्तियां। गावहु मंगलचार। मंगलचार मतलब विवाह संस्कार के समय मंगल जो गीत गाए जाते हैं, मंगलचार। विवाह संस्कार के समय गाए जाने वाले मंगल गीत। भरतार, देखिए पति। भरतार का अर्थ है पति, शब्द है पति। रति, रति माने प्रेम। रति प्रेम। पंच तत्व, पंच तत्व का मतलब पंच तत्व, पंच तत्व। 5 जो तत्व हैं, 5 तत्व कौन कौन से हैं? 5 तत्व हैं, देखिए। पृथ्वी, पंच तत्व पृथ्वी। दूसरा है, पहला पृथ्वी, दूसरा जल, जल। तीसरा अग्नि, अग्नि। वायु और आकाश, और है आकाश। आकाश, ये 5 तत्व हैं। तो 5 तत्व कौन कौन से हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। पाहुनय, पाहुनय शब्द देखिए। पाहुनय का अर्थ है अतिथि। रामदेव, रामदेव यानी भगवान राम। भांवरी, भांवरी शब्द है। भांवरी का अर्थ है क्या? विवाह संस्कार समय वर वधू द्वारा की जाने वाली अग्नि की 7 परिक्रमा। भांवरी, भांवरी शब्द है। भांवरी के बाद भांवरी, उसके बाद देखिए कौतिक शब्द है। कौतिक, कौतिक माने करोड़। मुनिवर यानी मुनि, मुनिवर मुनि। अविनाशी, अविनाशी मतलब सनातन, जिसका विनाश न हो। अविनाशी सनातन, जिसका विनाश न हो। सहस्र, सहस्र माने 1000।
अब देखिए इसका हम देखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, लिखेंगे हम संदर्भ। संदर्भ नहीं, हाँ संदर्भ लिखेंगे, संदर्भ। संदर्भ क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी पाठ्यपुस्तक में संकलित पदावली शीर्षक से उद्धृत है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी पाठ्यपुस्तक में संकलित पदावली शीर्षक से उद्धृत है। इसके रचयिता संत कबीरदास जी हैं। अब उसके बाद हम लिखेंगे प्रसंग। संदर्भ के बाद लिखते हैं क्या, प्रसंग। प्रसंग, प्रसंग में लिखेंगे कि प्रस्तुत पद में कबीर ने परमात्मा से अपने मिलन का चित्रण विवाह के रूपक द्वारा किया है। एक दृष्टांत, जो विवाह हर जगह प्रचलित है, विवाह होता है, उसी के माध्यम से उसने अपने परमात्मा के मिलन को समझाया है इसमें। अब देखिए आप इसकी व्याख्या। व्याख्या देखिए, व्याख्या, दुलहिन गावहु मंगल चार। दुलहिन गावहु मंगल चार। कबीर स्वयं को ईश्वर की प्रेमिका मानते हुए, देखिए सबसे पहले तो आप ये जानिए कि कबीरदास जी ईश्वर को पुरुष के रूप में कल्पना करते हैं और जीव की कल्पना स्त्री के रूप में करते हैं। और तुलसीदास जी ईश्वर की कल्पना मालिक, अपने जो है मालिक के रूप में करते हैं। जैसे उनकी भक्ति जो है दास्य भाव की है, और जीव की जो कल्पना है, आत्मा की जो कल्पना है, वह है दास। जो जीव है वह दास है, सेवक। और जो कृष्ण है, वह कृष्ण की भक्ति जो है वो साख्य भाव की भक्ति है, मतलब वो अपने को कृष्ण का सखा मानते हैं। तो इस तरह से ये अक्सर प्रश्न पूछता है कि तुलसी की भक्ति किस भाव की है, तो तुलसी की भक्ति है दास्य भाव, और कृष्ण की भक्ति है साख्य भाव। और कबीरदास जी की भक्ति क्या है, वो आत्मा की कल्पना स्त्री के रूप में और परमात्मा की कल्पना पुरुष के रूप में करते हैं। तो इसको आपको ध्यान रखना है। भक्ति काल में ये जो तीन प्रमुख कवि हैं, सूर, कबीर, तुलसी, इसमें तुलसीदास जो है निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे, और इन्होंने जहाँ भी राम का प्रयोग किया है, वह राम जो है वह तुलसी के राम से अलग है। उन्होंने परमात्मा के लिए, निर्गुण ब्रह्म के लिए राम शब्द का प्रयोग किया है। वहाँ अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम से उसका कोई संबंध नहीं है। तो इस बात को हमेशा आप जो है ध्यान रखें। अब देखिए इसमें हम देखेंगे इसकी व्याख्या। कबीर स्वयं को ईश्वर की प्रेमिका मानते हुए कहते हैं कि हे सौभाग्यशाली नारियों, तुम स्वयं मंगल गीत गाओ। दुल्हिन गावहु मंगल चार। तुम स्वयं मंगल गीत गाओ। क्यों मंगल गीत गाओ? क्योंकि हम हरि आयो हो, हम घर आयो हो राजा राम भरतार। हमारे घर प्रभु श्री राम पति के रूप में पधारे हैं, इसलिए तुम लोग इस अवसर पर क्या करो, मंगल गीत गाओ। फिर आगे कहते हैं कि तन रति करी मैं, तन रत करी, इस अवसर पर मैं अपने शरीर से अपने पति श्री राम में पूर्ण रूप से अनुरक्त होकर, मन रति करी हूँ, अनुरक्त कर, मन से भी उससे प्रेम करूँगी, तन से भी और मन से भी। अर्थात मैं तन और मन सब कुछ प्रभु की साधना और सेवा में अर्पित कर दूंगी। पंच तत्व बराती,
मेरे पति के साथ जो 5 तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 महातत्व बराती होकर आए हैं। राम देव मोरे पाहुन आए, आज श्री राम मेरे अतिथि बनकर मेरे घर पधारे हैं, अतिथि बनकर मेरे घर पधारे हैं। मैं जोवन मैं माती, मैं इस क्षण मैं यौवन के मद से ओतप्रोत हूँ। तात्पर्य यह है कि अपने प्रभु के प्रति समर्पण और उनकी भक्ति की पूर्ण इच्छा मेरे तन मन में व्याप्त है। अतः उनसे मिलन का सर्वाधिक उपयुक्त अवसर है। इस अवसर पर मैं अपने शरीर रूपी शरीर सरोवर वेदी करी हूँ। इस अवसर पर मैं अपनी शरीर की यज्ञ रूपी वेदी बनाऊंगी तथा स्वयं ब्रह्मा वेद उचार। स्वयं वेद कौन उचारेगा? ब्रह्मा जी। स्वयं वेद ब्रह्मा जी उचारेंगे। ब्रह्मा वेद उचार, स्वयं ब्रह्मा जी वेद मंत्र का पाठ करेंगे। रामदेव संग भांवर लयों, रामदेव संग भांवरी लयों। कबीरदास जी कहते हैं कि यह हमारा परम सौभाग्य है कि धन्य भाग हमारा, यह हमारा परम सौभाग्य है कि आज मैं भगवान राम के साथ हमारी भांवरें 7 फेरे पड़ेंगी। इस महामिलन सूर 33 कौतिक आए। इस महामिलन को देखने के लिए 33 करोड़ देवता, सूर मने देवता 33 करोड़ देवता और मुनिवर सहस 88,000 मुनिवर उपस्थित हैं। मतलब 33 करोड़ देवता और 88,000 मुनि उपस्थित हैं। कहें कबीर हम ब्याह चले हैं, पुरुष एक अविनाशी। अंत में कबीरदास का जी कहते हैं कि उनकी आत्मा इस प्रकार से एक अविनाशी परम पुरुष परमात्मा के साथ विवाह के अटूट बंधन में बंध गई है। अब आप देखिए इसका काव्य सौंदर्य। कबीर ने दाम्पत्य भावना से संबंधित प्रतीकों द्वारा भगवत प्रेम की मार्मिक अभिव्यक्ति की है। पहला। दूसरा, प्रतीकात्मकता। राम वह हैं जो सभी में रमण करें, अतः यहाँ राम विश्व चेतना के प्रतीक हैं। भाषा, सधुकड़ी, शैली, प्रतीकात्मक, अलंकार, सांगरूपक, अनुप्रास तथा पुनरुक्ति प्रकाश। रस, संयोग, श्रृंगार एवं शांत, शब्द शक्ति, लक्षणा, गुण, प्रसाद और माधुर्य। और छंद, गेय पद। छंद कौन सा है? गेय पद छंद है। तो इस तरह से आपने ये दोहा देखा। अब आप देखिए ये अगला दोहा। बहुत दिनन मैं प्रीतम पाए, भाग बड़े घरी बैठे आए।
मंगलचारी माही मन राखो, राम रसायन रसना चासो, मंदिर माही भयाऊं जियारा, ले सुतियापन पीव पियारा, मैर निरासी जे निधि पाई, हम ही कहायहु तुम ही बड़ाई, कहें कबीर मैं कछु नहीं कीन्हा, सखी सुहाग राम मोहि दीन्हा। अब देखिए संदर्भ तो इसका वही रहेगा, सब। अब देखिए इसका पहले शब्दार्थ देख लीजिए। दिनन थय, दिनन थय मतलब दिनों से, प्रीतम परमात्मा रूपी पति, प्रीतम परमात्मा रूपी प्रति, प्रीतम राम रसायन, राम नाम रूपी रस, राम रसायन, राम नाम रूपी रस, राम रसायन, राम नाम रूपी दिव्य रस, जिसको पीने से व्यक्ति इस संसार की मोह माया से मुक्त हो जाता है। रसना, रसना माने जीव, जिह्वा, रसना जिह्वा, चासो मतलब चखना, चासो माने चखना, मंदिर माही, मंदिर, मंदिर मतलब हृदय रूपी घर, मंदिर माही हृदय रूपी घर, सूती, सूती माने सुखी, सुखी, रन राशि रत्नों का, रन राशि रानी बन गई, निधि मतलब रत्नों का खजाना, निधि रत्नों का खजाना भंडार, सुहाग मतलब सौभाग्य, सौभाग्य, सुहाग माने सौभाग्य। अब देखिए इसका जो है व्याख्या देखिए, व्याख्या, व्याख्या देखिए। प्रस्तुत पद्यांश में कबीरदास जी कह रहे हैं कि बहुत दिनों के बाद, बहुत दिनों के बाद, बहुत दिनन थय मैं, बहुत दिनों के बाद, कितने जन्म जन्मांतरों के बाद मुझे अपने प्रीतम परमात्मा को मैं पा सका हूँ। बहुत दिनन थय तात्पर्य क्या है? कई जन्मों के लगातार साधना के बाद, अर्थात उन्हें परमात्मा से मिलने के लिए कई जन्मों तक अटूट साधना करना पड़ी। इसके बाद ही उन्हें परमात्मा से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हो सका है। परमात्मा को पाने के लिए उन्हें भटकना नहीं पड़ा। भाग बड़े घर ही बैठे आए। परमात्मा को पाने के लिए उन्हें भटकना नहीं पड़ा। उनका प्रीतम परमात्मा घर बैठे ही अपने पास आ गए। मंगल चार माही मन राख्यो, राम रसायन रसना। अपने प्रीतम के घर आने से उनका रोम रोम पुलकित हो गया। मन ही मन वे मंगल गीत गाने लगे। मंगल माही, मंगल चार माही मन राख्यो, मन ही मन मंगल गीत गाने लगे। कबीरदास जी कहते हैं कि परमात्मा के आगमन के बाद मंगल गीत गाते हुए वे अपनी जिह्वा से राम रसायन रसना चाख्यो, अपनी जिह्वा से ईश्वर आनंद के रसास्वादन करने लगे। ईश्वर आनंद के रसास्वादन करने, राम रसायन जिह्वा चाख्यो। मंदिर माही भया उजियारा,
प्रीतम परमात्मा के आने पर उनके मन मंदिर में ज्ञान का प्रकाश फैल गया। मंदिर माँ ही भया उजियारा, प्रकाश फैल गया। एवं ले सुत यापन पीव प्यारा, वे अपने प्रीतम के साथ मिलन का सुख भोगने लगे। उनके लिए मैं रनिराशि जे निधि पाई, उनके लिए परमात्मा को पाना रत्नों के खजाना पाने जैसा ही है। कह रहे हैं कबीरदास जी यहाँ कि उन्हें यह योग्यता नहीं कि वे परमात्मा को पा सकें, यह तो उनकी महानता है। हम ही कहाँ यह तुम ही बड़ाई, हमारे अंदर इतनी योग्यता नहीं कि हम परमात्मा को पा सकें, यह तो उनकी परमात्मा की उदारता ही है कि स्वयं उनके पास आए। कहें कबीर मैं कछु नहीं कीना। कबीरदास जी कहते हैं कि उन्हें जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है वह परमात्मा की कृपा से प्राप्त हुआ है, हमने इसके लिए कुछ भी नहीं किया है। हे जीवात्मा, हे सखी राम सुहाग मोहि दीन्हा, हमारे ऊपर तो उनकी कृपा हुई कि हमें उनका दर्शन प्राप्त हुआ। तो इस तरह से आपने ये देखा 2 पदावली। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।